गेहूं की सिंचाई तो महीनों भर में इतना बड़ा फसल आया, मात्र 12 घंटा के अंदर। और ऐसा आज तक लोगों ने नहीं देखा था, लग रहा था नाप तौल पर धोया गया है। धन्ना जी मन में आके कहना एक ऐसा सिंचाई किए हो कि अच्छा से आपका फसल लगा हुआ है। धन्ना जी समझे लग रहा है लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता गया देखा, पिताजी ने कहा मैं वृद्ध हो चुका हूँ, चौथापन आ गया, मैं ऐसा सिंचाई कभी नहीं देखा, ऐसा बुआई नहीं देखा, कौन सा खेती किए हो कृपा करके बताओ। धन्ना जी रहे आप उस दिन रथ लेकर मुझ पर पड़ गए, आप जाट देवता ठहरे, इस भय से संतों को मैं नहीं लाया। आपने जो बीज दिया था मैं बोया, गायों को मुख में बोया और तिथियों को मुख में बोया, खेत में दिया। इसी प्रकार से देखिए आप संत किसी के लिए भी कोई भी नाम नहीं रखते, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जी करता है आपका चरण पकड़ लूं, मेरे पुत्र हो, आप जिस माला को लाए हो, जिस मंत्र को लाए हो कृपा कर। उन्होंने कहा मेरे सतगुरु भगवान ने राम नाम का मंत्र दिया है, उसी राम नाम का जप करता हूं। उस दिन से धन्ना जी से कह दिए, कितने संत आए, कितने साधु आए, सबका सेवा। लेकिन आज भी धन्ना से लोग क्षमा देते हैं, आपको मालूम है। धन्ना जी इतने विचार के उत्तम थे कि बीज का रखा हुआ गेहूं आप आए कि राजस्थान का काल करता है, सब बीज को बांट दिया, एकदम बीज बांट दिया। भगवान बारिश हुआ, भगवान आकर वृद्ध के रूप में आकर पूछे, हे धन्ना तू तो बड़ा पगला है, समझ में नहीं आता है, बहुत बारिश हुआ है और इस बारिश में खूब बढ़िया गेहूं लगाता घर में होता। आप उन्होंने कहा छोड़ो, संत सेवा को खिलाते हो, गहरा गहरा नत्थु को खिलाते हो, उनको खिलाने से क्या लाभ है। उन्होंने कहा ज्यादा ज्ञान मत छांटो, मेरे सतगुरु भगवान की आज्ञा है, गुरु गोविंद ग्रंथ की आज्ञा है, मैं भगवान कह दिया लोग तुम्हारी कैसा फसल है महाराज, मुंह में डालो का ऐसा हो जाएगा, हम खा कर सकते हैं, बहुत तीखा होता है, कड़वा होता है, इतना कड़वा होगा कि आप खा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार पलाश का फूल आप लोग देखे हो कि नहीं, देखे हो ना, लेकिन पलाश का फूल आप खा कर देखना महाराज, इतना सुंदर है, उसमें बहुत बड़ा है, 20 दिन खा लोगे उसको खाना नहीं खा पाओगे। इसीलिए निर्गंधा योगी कुत्ता कहा गया है, ठीक है ना। सुंदर तो है लेकिन उसमें गंध भी नहीं है, खाने जो भी नहीं है, इसीलिए लोग कहा गया है आपका रूप मिल जाए लेकिन आप में गुण न हो तो रूप इसी प्रकार निरर्थक है। इस प्रकार पलाश का सुंदर होने के साथ गुण भी होना चाहिए। उस कुआं को लगा दिया, लोग लगे हंसने। भगवान ने कहा था जब कुआं तैयार हो जाएगा उस कुआं को धीरे धीरे काटना है। कुआं जैसे तैयार हुआ, अन्ना जी काटने के लिए जैसे बनाते थे, हीरा सोना के हाथ मिलते थे, उस कुआं को क्या देखा उन्होंने, यही देखा उस कुआं में हीरा जला, कुआं भयंकर गली जा गया। उन्होंने कहा भजन करो, इस क्षेत्र में लंगड़ चलाओ, इस क्षेत्र में सबको कहो राम राम करने के लिए, भजन सब काम छोड़कर हमारे दरबार में आओ। उस धन्ना सेठ का दिया हुआ हम पूरे राजस्थान में मंदिर का निर्माण हुआ, इतना धन हुआ कि तालाबों में पटक दिया गया, वो भी धन समाप्त नहीं हुआ। उसी में भगवान, इसलिए याद है पत्थर जुड़े भगवान प्रकट ऐसा ही है, इसीलिए भगवान सब जगह है, आपको मानना है। भागवत और गुरु गोविंद करो, आप इसमें लग जाएगी। हर हर
ने दिया। ताली बजाते हुए सभी लोग ताली दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री बालकृष्ण भगवान की वृंदावन धाम की आज मेरा जीवन सफल हो गया जो ऐसे संत के दर्शन हुए, आप लोगों के एक साथ में दर्शन हुआ। हे मुरली वाले, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस जन्मों का यह फल दे रहे हैं। मेरे लिखने की कोई क्षमता नहीं। एक सत्यनारायण